बोलते हैं ना, कभी भी याद रखें, अपने घर के ठाकुर जी का नाम अकेले ठाकुर जी के नाम से अंकित ना करें। हमारे वृंदावन के ठाकुरों जी से ये प्रमाण लीजिए, जैसे कोई लोग अपने गोपाल जी का नाम गोपाल जी या फिर गोविंद जी या फिर कुछ भी ऐसा भाव रखें, या तो आगे श्री अंकित करो, श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी, श्री माने राधा, और नहीं तो स्पष्ट राधा नाम अंकित करके उनका नाम, हमारे वृंदावन में जितने ठाकुर सबके नाम के आगे राधा मिलेगा, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा रमन। अब बांके बिहारी को तो बोलते हैं, लेकिन बांके बिहारी नाम पुराना तो ठाकुर जी का जो है कुंज बिहारी। बिहारी का मतलब क्या है? जो कुंज में बिहार, दोनों युगल, राधा रानी और ठाकुर जी। अकेले तो ठाकुर जी रहते ही नहीं, युगल रूप से। कई लोगों के घर में केवल गोपाल जी की सेवा है, वो कहें हम किशोरी जी ले आए, काहे को? नाम से किशोरी जी को विराजमान करो, नाम से ही ठाकुर जी के संग किशोरी जी रहे। श्री गोविंद, श्री गोपाल, श्री गोपीनाथ, श्री मदन मोहन, राधा सहित। और जब आप किशोरी जी सहित उनका नाम उच्चरित करते हैं तो ठाकुर जी इतने आनंद में फूल जाते हैं, इतने सुख में भर जाते हैं। उनके सुख भरते ही आपने सुबह प्रारंभ उठ करके लेके अभी तक जो भी आपसे पाप बन गया, ठाकुर तुरंत उसको नष्ट कर देते हैं। इतने सुख में ठाकुर जी आ जाते हैं। रटि रटि राधा रमण ध्यान धर, तुरत पाप तन ताप न सही है। ललित किशोरी कुंज गलन लुढ़, बिगर जन्म अनेक बचैये। वृंदावन की किसी भी कुंज गली, वृंदावन में कभी लेटने में, दंडवत करने में संकोच मत करो। कीच है रही है तो महाराज जबरदस्ती लौट जाओ, जा वृंदावन की रज में, जा वृंदावन की कीच में, जा वृंदावन की सघन भाव में। ठाकुर जी लौट लौट करके आनंद करें, हम वहां संकोच कैसे कर सकते हैं? उससे क्या होगा? बोले बिगरी जन्म अनेक बनाइए। हम लोग पुनर्जन्म क्यों ले रहे हैं बार बार? हम जो भी जीवन में भोग रहे हैं वो किस कारण से? हमारे पूर्व जन्म के कारण, जो हमें पता भी नहीं है कि हमने क्या किया। एक प्रकार से देखा जाए तो हम अपनी उन गलतियों को भोग रहे हैं इस जन्म में, जिनका हमको पता ही नहीं है कि हमने किया क्या था। पूर्व में की हुई गलतियां, पूर्व में किए हुए प्रारब्ध भोग रहे हैं सब, हमको पता ही नहीं हमने क्या किया। अब किसी के जीवन में इतना विशाल विषाद आ जाता है, इतना भयानक समय आ जाता है, वो सोच में पड़ जाता है, मैंने अपना पूरा जीवन देखा, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है जिसके कारण मैं ऐसा भोग रहा हूं। जैसे कि भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं कि मुझे अपने 100 जन्मों की याद है, मैंने इतना बड़ा पाप तो नहीं किया कि आप मुझे बाणों की सैया पे लिटाओ। भगवान कहते हैं 100 ही जन्म होते हैं क्या भीष्म पितामह? 101वां भी तो हो सकता है। और ठाकुर जी ने 101वां जन्म दिखा दिया पितामह को। उस जन्म में छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ करके कील लगा रहे थे एक राजकुमार के रूप में। तो भीष्म पितामह के नेत्र सजल हुए और जोर से हंसे, बोले बताइए हम भी वह भोग रहे हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। हमने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसको हम अब भोग रहे हैं? इसके निवारण का क्या तरीका? हमको ये तो नहीं पता कि हमारी गलती पूर्व जन्म में क्या थी, भोगना हमको पड़ेगा ही। तो उसके लिए यही है, दुनिया भर के साधन बताएं पर हम तो ब्रजवासी यही बताएंगे। ललित किशोरी कुंज गलिन लुढ़, वृंदावन में लुढ़क लिए, परिक्रमा में लुढ़क लिए, वहां तो सभी लुढ़के, आप भी लुढ़क लिए, कोई बड़ी बात नहीं। वहां जाकर के दंडवत करो, वहां जाकर के लुढ़क जाओ जहां कोई ना लुढ़के। ऐसी छोटी छोटी गली जहां पर केवल दुकान ही दुकान है, ब्रजवासी वहां पर बस डोल रहे हैं, कोई ऐसा पवित्र स्थान आपके मन में नहीं है। वैसे तो वृंदावन पूरा ही पवित्र है, लुढ़क जाओ वहां जाकर के। वहां से कहा होगा, बोले बिगर जन्म अनेक बनइए, वृंदावन सोने लगइए, वृंदावन
सोने लगे, वृंदावन सोने लगे, वृंदावन सोने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हमारो बस चले ना तो हम वृंदावन रसामृति कर दें। वृंदावन 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 की महिमा भैया, ठाकुर जी से ज्यादा महिमा किशोरी जी की, किशोरी जी और ठाकुर जी और सबन से अधिक महिमा गिरिराज जी की, और इन सबन से अधिक महिमा है हमारे वृंदावन की। ये युगल श्यामा श्याम को ही थल स्वरूप है वृंदावन, कोई अलग नहीं है। अद्भुत है वृंदावन।